हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, लेकर आ गए हैं बहुत ही ज़्यादा कमाल किस्म का वीडियो। भारत के लिए भिड़ गई ट्रम्प से यूएस कंपनियां। बोली भारत जाएंगे, जो करना है कर लो। तो भाई साहब, अब बोल। यूएस की कंपनियां आ गई हैं भारत के सपोर्ट में। मतलब ट्रम्प से भिड़ गई हैं यूएस की कंपनियां कि हम भारत में करेंगे। भाई तू कर क्या रहा जो है? कर सकता है कर ले भाई। क्या सीन हुआ सारा जानते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिका के द्वारा टॉप 50 कंट्रीज जिनके ऊपर सबसे कम टैरिफ लगाया गया है, उस लिस्ट से भी भारत को बाहर रखा गया है। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर भारत से कम टैरिफ है, जिसकी वजह से इस समय बांग्लादेश में जश्न का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनी लगातार भारत के साथ बड़ी बड़ी डील साइन कर रही है और इसी के तहत मल्टी बिलियन डॉलर की एक और अमेरिकी कंपनी ने भारत से डील की है, जो कि एप्पल कंपनी के बाद ट्रंप के लिए एक और बड़ा सेटबैक है। इस खबर के ऊपर इस वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर बांग्लादेश के अंदर से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री जाने वाले हैं और दूसरी तरफ तुर्की की मौजूदगी अब बांग्लादेश के अंदर साफ तौर पर देखी जा रही है। इतना नहीं, बांग्लादेश सीमा के पास हाईटेक ड्रोन भी बरामद हुए हैं। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की का ये एक नया गठबंधन बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिकी सरकार ने भारत पर कई तरह के आयात शुल्क यानी टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और करीब 50 देशों को अब भारत की तुलना में अमेरिकी बाजार में सस्ते टैरिफ का फायदा मिल रहा है। ये स्थिति भारत के व्यापारिक हितों पर असर डाल सकती है और इसका सीधा असर हमारे एक्सपोर्टर्स यानी निर्यातकों पर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में ये बात साफ बताई गई है कि 50 से ज्यादा देशों के ऊपर भारत से कम टैरिफ है, जिस वजह से भारतीय एक्सपोर्टर्स को आने वाले समय में अपने सामान को कम दामों में अमेरिका को भेजने में कठिनाई होगी। वहीं टैरिफ की वजह से दाम बढ़ने से अमेरिकी लोग बाकी देशों से ये सामान लेंगे। ट्रम्प प्रशासन का मानना था कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार में अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका की चीजों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, जबकि वो खुद अमेरिका से रियायत मांगता है। इसी के चलते 2019 में भारत से 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर अमेरिका ने GSP हटा दिया। इसका असर ये हुआ कि अब भारत की कंपनियों को अमेरिका में अपने सामान बेचने पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों को अभी भी कई अमेरिकी व्यापारिक छूट मिल रही है। यह देश अमेरिका की तरफ से लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्री स्टेटस के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए उन्हें GSP जैसी सुविधाएं मिली हुई है। जबकि भारत अब अमेरिका की नजर में बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है, इसीलिए अमेरिका भारत को इन रियायत से बाहर रखता है। लेकिन बात सिर्फ छूट की नहीं है, बल्कि मुकाबले की है। जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अमेरिका में कम टैक्स देना पड़ता है और भारतीय कंपनियों को ज्यादा, तो इसका सीधा असर भारतीय व्यापार पर पड़ता है। हमारी कंपनियां महंगे टैक्स के कारण कीमतों में मुकाबला नहीं कर पाती और ऑर्डर बांग्लादेश या पाकिस्तान को मिल जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में कुछ और कदम उठाए हैं जिनसे भारत को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका अपने कुछ घरेलू कानूनों के तहत एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी लगाता है। भारत के कुछ केमिकल्स और स्टील प्रोडक्ट पर ऐसी ड्यूटीज लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि भारत अगर कोई प्रोडक्ट सस्ते में अमेरिका को बेचने की कोशिश करे तो अमेरिका उस पर अलग से टैक्स लगा देता है, ताकि अपने देश की कंपनियों को बचाया जा सके। अब अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक रिश्ते तो पिछले कुछ सालों में मजबूत हुए हैं, लेकिन व्यापारिक मोर्चों पर भारत को अब भी बराबरी नहीं मिली है। अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, खासकर टेक्सटाइल, दवाइयों और जेम्स ज्वेलरी सेक्टर में। लेकिन अगर ये टैक्स स्ट्रक्चर ऐसे ही रहा तो भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है और भारत के छोटे व मझोले उद्योगों पर सीधा असर पड़ेगा। भारत सरकार ने GSP को वापस पाने की कोशिश की है। कई बार भारत ने अमेरिका से बातचीत के जरिए ये मांग रखी है कि GSP जैसी स्कीम में भारत को फिर से शामिल किया जाए, लेकिन अमेरिका की तरफ से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी मार्केट को और ज्यादा खोले
खासकर कृषि और ई कॉमर्स सेक्टर में। लेकिन भारत अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज की सुरक्षा के लिए इन सेक्टरों में अभी ज्यादा छूट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक तरफ जहां अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है और भारत के मार्केट का विकल्प ढूंढ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनी लगातार भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एप्पल कंपनी को साफ कहा गया था कि आप भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करो, लेकिन इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए एप्पल ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। वहीं अब गूगल भी भारत के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल से खबर आई है कि गूगल अब भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में 6 अरब डॉलर यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस इन्वेस्टमेंट से विशाखापट्टनम में एक विशाल डेटा सेंटर बनाया जाएगा जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें से 2 अरब डॉलर सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन पावर पर खर्च होंगे, जिससे ये डेटा सेंटर पूरी तरह साफ और टिकाऊ ऊर्जा से चलेगा। सरकार के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत में डेटा स्टोरेज, क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। गूगल का ये कदम सिर्फ एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि भारत की डिजिटल ग्रोथ में विश्वास का एक बड़ा संकेत है। आंध्र प्रदेश सरकार के IT मंत्री नारा लोकेश का कहना है कि राज्य अगले 5 साल में कुल 6 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता तैयार करना चाहता है, जिसमें से 1.6 गीगावाट पहले ही फाइनल हो चुकी है। इसके साथ ही सरकार 3 नए अंडरसी केबल लैंडिंग स्टेशन भी विशाखापट्टनम में बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे इंटरनेट स्पीड और नेटवर्किंग में मुंबई से भी दोगुनी क्षमता होगी। साफ है कि इस समय अमेरिका में सरकार कुछ और चाहती है और वहाँ की कंपनी कुछ और। फिलहाल इस खबर के ऊपर और इस इन्वेस्टमेंट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश से आ रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT और पाकिस्तान की ISI जमाते इस्लामी के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। 26 जुलाई को तुर्की संसद के पूर्व सदस्य और अर्दोगन के सलाहकार यासीन ने ढाका स्थित जमात के दफ्तर पर जाकर उनके प्रमुख सफीकुर रहमान से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जमात के इस दफ्तर की मरम्मत का खर्च तुर्की की खुफिया एजेंसी ने उठाया। इससे साफ है कि तुर्की बांग्लादेश में सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक वैचारिक युद्ध लड़ रहा है, कट्टर इस्लामी एजेंडा फैलाने का। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन पहले से ही मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों के समर्थक माने जाते हैं। अब वे उसी नेटवर्क को बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच पहले से ही गहरी सैन्य साझेदारी है और अब बांग्लादेश को भी उस घेरे में लाने की कोशिश हो रही है। वहीं तुर्की और बांग्लादेश के बीच डिफेंस डील्स में भी हाल ही में भारी तेजी आई है। जुलाई 2025 में तुर्की की रक्षा एजेंसी SSB के प्रमुख हलुक गोरगुन ने ढाका का दौरा किया और बांग्लादेश के तीनों सेना इसी के साथ वीडियो खत्म। ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते रहेंगे, लेकिन क्या ही कर लेंगे, छोड़ो इनको। मेन आते हैं मुद्दे की तरफ। भाई ट्रम्प की जो कंपनियां हैं US की, वो विद्रोह कर रही हैं। भाई हम भारत में करेंगे। एप्पल ने भी किया धमकी के बावजूद, गूगल ने भी किया, और मैं सुन रहा हूँ और भी कंपनीज जो है ना छोटी बड़ी, वो भी भाई कह रही है कि हम तो जाएंगे भाई। और अगर मैं कहूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर ट्रम्प भी सारा कुछ वापस अपना लेगा और कहेगा मेरा इंडिया सबसे बड़ा दोस्त है। बिल्कुल ये हो, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है होना इस तरह। ये होना है। देखो बांग्लादेश अच्छा खुश हो रहा है भाई, भारत पे हमसे अच्छा टैरिफ लगा। भाई तुम पागल हो। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, मैं तुर्की की बात कर रहा हूँ। वो इस टाइम लोग खुश, वो समझदार लोग हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। जो मतलब थोड़े बेवकूफ हैं वो खुश हो रहे होंगे कि भाई इंडिया और अमेरिका की, लेकिन भारत तुम कच्ची गोलियां नहीं खेला। उनको ये नहीं पता कि एक देश सारी दुनिया झुक गई है, उनके सामने खड़ा हुआ है। तो ऐसे कंट्री के सामने मैं कहता हूं कि अमेरिका फिर उसके पास जाएगा। जरूरत अमेरिका को है, अब इंडिया को नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास अब बहुत बड़ी मार्केट है। और GSP जो स्टेटस है ना पाकिस्तान को मिला हुआ है, ये अगर फर्ज कर मिल जाता इंडिया को, फिर तो हमारा क्या करूं। मैं कहता हूं हमारी टेक्सटाइल भी गई थी, हमारा सब कुछ गया, बांग्लादेश का भी गया। ये GSP स्टेटस से बहुत हम फायदा उठा रहे हैं। टैक्स नहीं पड़ता। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ हो गया, हम गए, हमारा कारोबार। सच है, ये सच है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।